बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। सेनेट के इंतखाब 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली में होंगे और टेक्नोक्रेट, अक़लियत और ख़वातीन की नशस्तों पर ये इंतखाब होने जा रहे हैं। जनरल नशस्तों पर पहले ही जो है मुस्लिम लीग के 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 सेनेटर बिलामुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग की तरफ से नामजद जो है अक़लियत नशस्त पर जो है वो खलील ताहर सिंधु को नामजद किया गया। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आसिफ आशिक से होगा। उन्हीं से बात करते हैं। खलील साहब, आप तो अच्छे भले रुकन सूबाई असम्बली हैं, इस वक्त पंजाब में वज़ीर हैं। ये सेनेटर का बनने का क्या वहाँ ज़्यादा इख्तियारात हैं? ये वज़ीर पावरफुल होता है या सेनेटर? नहीं, इख्तियार की बात नहीं, पावरफुल तो कोई नहीं, खिदमत करनी है अवाम की। लेकिन बड़े मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था, पार्टी का फैसला था, तो फिर ज़ाहिर है उस पर लबैक कहना और उस पर आमीन करना ही बनता है जी, हमेशा। अच्छा, कोई पंजाब के सेनेट में कोई हॉर्स ट्रेडिंग की इतला तो नहीं? नहीं, वो ऐसा कोई सूरत हाल है नहीं, क्योंकि जनरल सीटों पे होता है, अगर हो भी कभी तो जो पहले कुछ इलेक्शन में कुछ ऐसे आए थे केसेस, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। लेकिन चूंकि जनरल नशिस्तें जो बिला मुकाबला कामयाब हो चुकी हैं। तो आप भी तो तकरीबन बिला मुकाबला वाली पोजीशन है, क्योंकि मुस्लिम नून के 218 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के 15 हैं, उन पर काफ लीग के 10 हैं, आईपीपी के 4 हैं, एक ज़िया लीग के, ये 248 वोट आपके पलड़े में हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 107 हैं। 248 का 107 से मुकाबला तो बनता नहीं मैं 248 वोट भी लूंगा और फिर आपको सरप्राइज भी उस दिन मिलेगा, कोई ना है। कोई। अभी सरप्राइज भी है, यानी और तोड़ेंगे वोट? बस सरप्राइज मिलेगा आपको, डेफिनेट आंसर है। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ जी। ये कोई कोई अल्लाह देख पाक नहीं, देख मेरा लेना मैं बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले चीखे मारते रहे। नहीं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, भाई हैं सारे। क्योंकि मैं तो परसों भी यही बात कर रहा था असेंबली में कि मिलजुल कर आवाम की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई ना कोई सरप्राइज अच्छा, आपको। टेक्नोक्रेट की सीट भी आप बासानी निकाल लेंगे और अकलियत की भी। खवातीन की नशिस्त पर जो है वो इस वक्त 4 उम्मीदवार हैं, 2 नशिस्तें हैं। अनुशा रहमान और बुशरा अंजम भट्ट आपकी नून लीग की उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी ने फायजा मलक को खड़ा कर दिया है। तो हुकूमती इत्तेहादी यहाँ पर जो है वो इख्तलाफात का शिकार है। मेरी जो रात की इतला है, जो उसमें बारे में यही हुआ है कि ये तय हो गया और उनसे बात की गई है। तो मोहतरमा मेरी बहनों की तरह फ़ैज़ा मलिक वो हो जाएंगी, रिटायर हो चुकी होंगी या हो जाएंगी। लेकिन ये मेरी रात की जो इतला है, इसको मैं अभी मुसद्दक़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि ये इस तरह से काम हो गया, बात हो गई है। यानी पीपल्स पार्टी से मामला तय पा जी, गया। मेरी जो इतला है उसके मुताबिक तो हो गया। मेरा ख्याल सुना था नाराजगी उस सीट पर है जो राजनपुर की थी मुमताज चांग वाली, और वहां पर सफदर लगारी वाली। अब पीपल्स पार्टी को आप वहां नून लीग सपोर्ट नहीं कर रही जिमनी इलेक्शन में, बल्कि बाकी तमाम सीटों पर जो है वो मुस्लिम नून को पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही। वहां एक सीट पे तावन मांगा था, यही वजह कि वो आपने तावन नहीं दिया तो उन्होंने खवातीन नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अंसारी साहब, पोलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है, आपने देखा पीपल्स पार्टी से बहुत दफ़ा इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कि दोनों मेजर पार्टीज़ हैं, तो अल्टीमेटली ये हल हो जाते हैं। आप भी एमिकेबली वो भी हल हो जाएगा मसला, ये भी हल हो जाएंगे सारे मसाइल। तो सेनेट में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है आपका, क्या अज़ाइम है, क्या करना चाहते हैं जो सेनेट के प्लेटफॉर्म पे जाके करेंगे? मेरा पर्सनल फील्ड तो है जी ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल, जो मैं बेसिकली आई एम प्रोफेशनल लॉयर। और फिर मेरा जो इंटरनेशनल डिप्लोमा 1 ईयर फ्राम यूनाइटेड नेशंस, वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, तो मेरा तो ये है, जिस तरह यहाँ पे हमने जीएसपी प्लस स्टेटस, जिसको जनरलाइज प्रेफरेंशियल सिस्टम की थी, उसका टीटी सेल बनाया। अब भी ये है कि उस पर काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम जीएसपी स्टेटस की बजाय हम फ्री ट्रेड की तरफ जा सके, ताकि मुल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। अच्छा, तो सिंधु साहब ये बताएं कि पंजाब में कल इल्ज़ाम आयद किया गया अपोजिशन की तरफ से, आज ज़िमनी बजट पे कट मोशंस भी आएंगी तो फिर शायद रिपीट हो, कि 208 अरब रुपए का वन लाइनर बजट रखा गया। अपोजिशन लीडर का ये इल्ज़ाम है, दावा है कि यह बजट रजीम चेंज और सिंध हाउस की सरगर्मियों में इस्तेमाल किया गया है। नहीं, ये एलिगेशन है, बड़ा ज़ुम्मेदार पार्लियामेंटेरियन है बच्चर साहब, लेकिन शायद उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी, उसमें देखा नहीं, सारी डिटेल्स उसमें हैं। और अब मेरी आज जो कोशिश होगी, मैं उनको पेज भी बताऊँ और जाके खुद बुक पेश करूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अब इस दौर में जो मीडिया का दौर है, आपका दौर है, इसमें ऐसे कोई चीज़ें कंसीलमेंट हो सकती है, किसी चीज़ की सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इतलात थी कि नवाज शरीफ जाएंगे उम्रा करने और फिर लंदन, अब रुक गया मामला? मैं सब तो अभी तक तो मुझे जो मेरी इतला है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी वो पहले जिस दिन सेनेट के इलेक्शन है वो वोट डालेंगे उधर, और उसके बाद फिर जो भी उनका प्रोग्राम होगा जी। पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो ईद जो है जेल से बाहर करेंगे। क्या मुमकिन है कि इससे पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे? कानून और ख्वाहिश में बहुत फ़र्क होता है, तो ये उनकी ख्वाहिश है, कानून अपना रास्ता लेगा, तो उसमें हम भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो अदालतों ने फैसला करना है जी, वो सबको काबिल तो आपको कबूल लगता होगा। नहीं है कि इमरान खान ईद बाहर करें? एज ए लॉयर मुझे नहीं लगता। ईद वैसे भी पहले भी काम ही वो करता था, ईद तो अंदर ही कर लेगा, कोई बात नहीं उसकी। ये तो खलील तार सिंधु साहब, इनको हम एडवांस मुबारकबाद देते हैं कि ये अकलियत की नशिस्त पर जो है सेनेटर मुंतखब होने जा रहे हैं। बहुत
डिफरेंस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और मुस्लिम नून की जो नंबर स्कीम है उसमें। तो बहरहाल 2 अप्रैल को वोटिंग होगी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। सेनेट का महाज लगेगा, खवातीन, टेक्नोक्रेट और अकलियत की नशिस्त पर वोटिंग होगी और एक जमहूरी अमल जो है वो बढ़ेगा। पहले पंजाब असम्बलियाँ बनने के बाद पहले स्पीकर का इंतखाब हुआ, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, फिर वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, फिर उसके बाद इसी असम्बली ने सदारती इलेक्शन में वोट डाला और अब सेनेट का जो है इलेक्शन में यही अरकान जो है वोट का हक इस्तेमाल करने चाह रहे हैं। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।